जंगल की ठंडी सुबह में हर पक्षी अपने काम में लगा हुआ था। पेड़ों की डालियों पर और उसकी बूंदें चमक रही थी और सूरज की हल्की हल्की किरणें जंगल की जमीन पर पड़ रही थी। लेकिन उसी जंगल के एक कोने में एक छोटी सी पत्तों की झोपड़ी थी। वहीं पर रहता था टुन्नू चिड़ा और उसकी पत्नी रानो चिड़िया। वह दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन दोनों मेहनती थे। पेट पालने के लिए टुन्नू चिड़ा हर दिन सुबह सुबह अपनी छोटी सी पानी पूरी की ठेली लगाता। वह अपनी पानी पूरी की ठेली लेकर जंगल के चौराहे पर खड़ा हो जाता। टुन्नू चिड़ा अपने पंखों से पानी पूरी में आलू भरता और चटपटी पानी की कटोरी अपने पास रखता है। आओ आओ, गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ, चटपटी तीखी खट्टी, जैसा चाहो वैसा मिलेगी। उसकी आवाज में मिठास थी और पानी पूरी में प्यार। पर ग्राहक कम ही आते थे, क्योंकि जंगल के अमीर पक्षी बबली कबूतरी और कालू कौवा हमेशा टुन्नू की मजाक उड़ाते। अबे ओ टुन्नू, ये भी कोई धंधा है? रोज वही उबले हुए आलू, वही खट्टा पानी। अरे किसी दिन तो चटनी बदल दिया कर। तेरी पत्नी रानो तो हर दिन सूखी पत्तियों में नमक चाट कर ही पेट भरती है। शर्म नहीं आती तुझे? जंगल में हर कोई तरक्की कर रहा है, कोई केक बेच रहा है, कोई समोसे, और तू बस आलू आलू आलू। कभी तो सोचा है कि बच्चे पैदा होंगे तो क्या खिलाएगा? गरम पानी? हाय राम, ये तो देखो जरा कौन आया है, पानी पूरी का राजा टुन्नू चिड़ा। मेरे मियाँ तो हर संडे मटर पनीर लाते हैं, ऊपर से गुलाब जामुन भी। और ये टुन्नू चिड़ा उबले हुए आलू में ही स्वर्ग ढूंढता है। और आनो बहन, तू भी कैसी किस्मत लेकर आई है? सब्जी के नाम पर नमक और मिठाई के नाम पर आंसू। लेकिन टुन्नू चिड़ा कुछ भी नहीं कहता। वही रानो चिड़िया झोपड़ी में पत्तों की थाली सजाती है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। टुन्नू जी, आज 5 दिन हो गए हैं। गुड़िया और मुन्ना की आंखों में भूख साफ झलक रही है। सुबह से सिर्फ एक उबला हुआ आलू ही खाया है उन्होंने, और तुम तो खुद भी कुछ नहीं खा रहे। देखो टुन्नू जी, आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो, ये पुरानी टोकरी और टूटी ठेली हमें कभी बाजार में जगह नहीं दिलाएगी। अरे रानो, तू क्यों हिम्मत हार जाती है? और फिर टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया के पर पकड़ लेता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, रानो, अभी तो गरीबी है, लेकिन स्वाद अमीरों वाला है, और एक दिन यही स्वाद हमें उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ भूख नहीं होगी। तभी रानो चिड़िया की आंखें चमक उठती हैं, भूख से नहीं बल्कि टुन्नू चिड़े की उम्मीद से। टुन्नू भाई, आज 5 प्लेट बना दो। सच कहूँ, तेरी पानी पूरी से बढ़कर तो कोई स्वाद नहीं है। जंगल का मिठू तोता टुन्नू चिड़े का पक्का ग्राहक था। उसका दिल साफ था और जुबान मीठी। उसी की वजह से धीरे धीरे जंगल में टुन्नू की पानी पूरी मशहूर होने लग जाती है। नासपीटा चिड़ा, पहले तो जंगल में कोई इसे जानता भी नहीं था, और अब देखो सब इसके गर्मा गर्म पानी पूरी के दीवाने हो गए हैं। अगर ये चिड़ा यूं ही चला तो मेरी तो भेलपुरी की ठेली बंद हो जाएगी। इसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ हाँ, सही कहा दोस्त कालू। तू अपना स्वाद बाद में बचाना, पहले इसकी ठेली को ठंडा करना होगा, इससे पहले कि ये चिड़िया पानी पूरी की ब्रांड बन जाए। कालू, हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी आलू छूने की हिम्मत भी ना करे। कालू जी, मामला अब छोटा नहीं रहा। उस टुन्नू की पानी पूरी में कुछ है, लोग लाइन लगाते हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो हमें जंगल के कोने में भेलपुरी की दुकान लगानी पड़ेगी, और कोई भी हमें पूछेगा तक नहीं। हमें चालाकी से चलना होगा। एक काम करो कालू, उसकी ठेली को रात में गड़बड़ कर दो। ऐसा कुछ डालो कि लोग बीमार पड़ जाएं और उसकी बदनामी हो जाए। नाम खराब होगा तो धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। अरे वाह गोरी, तू तो असली खेल की खिलाड़ी निकली। अब तू देख, काला बिजनेस प्लान चालू करता हूँ। वो टुन्नू समझता है कि मेहनत से सब कुछ पालेगा। उसे नहीं पता कि जंगल में कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, चालाकी से मिलती है। चलो साथियों, आज रात हम करेंगे पानी पूरी ठेली पर हमला, और ये गर्मा गर्म सपना हमेशा के लिए ठंडा कर देंगे। जंगल में रात का समय था। जंगल बिल्कुल शांत था। टुन्नू की पानी पूरी की ठेली पेड़ के नीचे बंधी है। तभी 3 साए उड़ते हुए आते हैं, कालू कौवा, भुल्ला चील और गौरी कवि। यही है वो ठेली, अब इसकी किस्मत आज रात बदल जाएगी। मैं इसके आलू फैला देता हूँ। अब गर्मा गर्म आलू के बदले इसे गर्मा गर्म गंदगी मिलेगी। और ये देखो, ये मेरा खट्टा मसाला है, खट्टा भी और खतरनाक भी। एक बार जो खा ले तो पूरे जंगल में बदनामी फैल जाएगी इसकी। अब तू देखो टुन्नू, अब तू सुबह उठेगा तो तेरी बदनामी होगी। दुकान नहीं, किससे सुनेंगे लोग तेरी बदनामी के?
और फिर कालू कौवा जाते जाते उसकी ठेली में आग भी लगा देता है और तीनों जोर जोर से हंसते हैं और अंधेरे में उड़ जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही ठेली के पास टुन्नू पहुँचता है, उसका चेहरा उतर जाता है। ठेली बिल्कुल जली हुई थी, आलू कीचड़ में लथपथ थे और पानी की टंकी में तेज बदबू आ रही थी। रानो, रानो जल्दी आओ, देखो ये सब क्या हो गया। मेरी ठेली, मेरी मेहनत, सब कुछ। हे भगवान, ये किसने किया है? किसका दिल इतना पत्थर हो सकता है? ये तो हमारी रोटी थी। रानो, मैं हार नहीं मानूंगा, तू साथ है ना? ये सब उस कालू कौवे का किया कराया है। शाम हो जाती है, पूरा दिन बीत चुका था मगर काम फिर से शुरू नहीं कर पाए। आलू सड़ चुके थे। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। टुन्नू जी, आज छठा दिन है और बच्चों के पेट में कुछ भी नहीं गया। गुड़िया तो अब रोती भी नहीं, शायद रोने की ताकत ही नहीं बची। मैं कुछ भी नहीं कर सका रानो, ना ठेली बचा सका, ना खाना। मेरे सपने की कीमत बच्चों की भूख बन जाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गरीबी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की मगर प्यार ने उन्हें जोड़े रखा। अचानक एक आवाज आती है, टुन्नू भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे बबलू भाई, तुम? हमने सुन लिया कि जंगल में क्या हुआ है, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम जानते हैं तुम जैसे लोग हार नहीं मानते। हमारे पास थोड़ा गेहूं, थोड़ा मक्का और थोड़े आलू हैं। तुम फिर से पानी पूरी बनाओ, हम तुम्हारे पहले ग्राहक होंगे। और फिर वो आगे बढ़कर कुछ सामान रखती है, उबले आलू, पत्ते, थोड़ा सा मसाला, एक साफ कटोरी। आपने तो हमें फिर से जीने की वजह दे दी है। ये तो जैसे कोई फरिश्ता हो। आज सिर्फ पानी पूरी नहीं बनेगी टुन्नू जी, बल्कि आज इज्जत भी लौटेगी। मैंने सब्जियों से मिर्ची का पानी तैयार कर दिया है और ये देखो चटनी भी बनाई है। ऐसे ही शाम होते होते बबलू कबूतर और उसकी बीवी सबसे पहले आ जाते हैं। उनके पीछे मिठू तोता, हरियाली तोती, बुलबुल और कुछ अन्य पक्षी भी थे। सभी पक्षी पानी पूरी का इंतजार कर रहे थे। अरे वाह, फिर से वही स्वाद आया और मिर्च भी जबरदस्त है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा अपनी ठेली के पास बैठा था। उसकी ठेली के पास एक भी ग्राहक नहीं था। उसने बहुत बेस्वाद पानी बनाया था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं आ रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे, ये तो फिर से छा गया। ये टुन्नू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। कालू भाई, ये वक्त सिर्फ चुप कराने का नहीं है। एक बार फिर से ठेली तोड़ दे या कुछ जहर मिलाएं इसके पानी में। और वो तीनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, लेकिन तभी जंगल की पुलिस उनकी साजिश को सुन लेती है। अरे गिरफ्तार करो इन तीनों को। एक मेहनती चिड़े को फंसाने की कोशिश, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे जलन हुई, मुझे भूख लगी थी। और पुलिस कालू कौवे और उसके साथियों को पकड़कर ले जा